असल में इस समय भारत की जो एविएशन इंडस्ट्री है उसमें सबसे ज्यादा 55% हिस्सेदारी इंडिगो एयरलाइंस के पास है, लगभग 10.5% हिस्सेदारी स्पाइस जेट की है और 8.8% हिस्सेदारी इस समय एयर इंडिया के पास है। यानी एयर इंडिया काफी पीछे है इस समय। लेकिन नए विमानों की डिलीवरी के बाद एयर इंडिया की हिस्सेदारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में 30% तक बढ़ सकती है, जिससे भारत की सिविल एविएशन इंडस्ट्री भी बहुत तेजी से अब आगे बढ़ेगी। और कैसे बढ़ेगी आपको बताएंगे, क्योंकि वर्षों के बाद ऐसा हो रहा है जब एयर इंडिया ने नए विमानों की खरीद का सौदा किया है। इससे पहले आखिरी बार एयर इंडिया ने वर्ष 2006 में 111 नए विमान खरीदे थे, जिनमें से 68 विमान बोइंग कंपनी से लिए और 43 विमान एयर बस कंपनी से खरीदे गए थे। और यह पूरी डील उस समय $10.8 बिलियन यानी आज के हिसाब से लगभग 90,000 करोड़ रुपए की थी। अब आप ये तस्वीरें देखिए जो आपका सीना आज गर्व से चौड़ा कर देंगी। ये तस्वीरें उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हैं जिसमें इस डील पर अंतिम मोहर लगाई गई। और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में देखिए कौन कौन है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और एयरबस कंपनी के सीईओ समेत कई बड़े लोग इसमें मौजूद हैं। और इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि यह डील न सिर्फ भारत की सिविल एविएशन इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव लाएगी, बल्कि इससे फ्रांस और यूरोप के बाकी देशों को भी बहुत फायदा होगा और इससे वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। इस डील को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी बहुत बड़ी बात कही है और यह कहा है कि इस फैसले से इंग्लैंड और वेल्स के लोगों को फायदा होगा और उन्हें भी रोजगार मिलेगा और इससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को भी एक नई स्थिरता मिलेगी। यहां पर आपके लिए एक बड़ी अच्छी बात, दिलचस्प बात जानने की यह है, समय का जो चक्र होता है देखिए वो कैसा होता है। एक जमाना था जब हमारे देश में ब्रिटिश राज था, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन आज ब्रिटेन का भारतीय मूल का एक प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री से भारत की कंपनी द्वारा की गई एक डील के बारे में यह कहता है कि आपके देश की कंपनी ने जो डील की है उससे ब्रिटेन के जो लोग हैं, यानी जो ब्रिटिशर्स हैं, यानी जो अंग्रेज हैं, उन्हें रोजगार मिलेगा। समय का चक्र कैसे घूमता है देखिए। ये आज आप देखेंगे स्थिति कितनी बदल चुकी है। ये वही देश है जिससे 1947 में हमने बड़ी मुश्किल से आजादी ली थी और आज वो देश कह रहा है कि आपकी कंपनी ने जो ऑर्डर दिया है उससे हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। असल में एयर इंडिया ने फ्रांस की जिस एयरबस कंपनी से 250 विमानों को खरीदा है, उस कंपनी के विमानों के जो इंजन हैं वो रोल्स रॉयस कंपनी बनाती है, जो कि ब्रिटेन की एक बहुत मशहूर कंपनी है, जो कि विमानों के इंजन बनाने के लिए मशहूर है। वो गाड़ियां भी बनाती है, आपने रोल्स रॉयस नाम की गाड़ियां सुनी होंगी। इसके अलावा ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि इससे वेल्स में 1000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिससे वहां के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ी तेजी आएगी और नौकरियों के नए अवसर ब्रिटेन के लोगों के लिए पैदा होंगे। यानी भारत की इस डील का फायदा ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा, वहां के लोगों को भी मिलेगा जो पिछले कुछ समय से बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। और यहां बात सिर्फ ब्रिटेन की नहीं है। इस डील के फाइनल होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बात हुई और जो बाइडेन ने फोन पर इस डील के लिए भारत को धन्यवाद दिया है और व्हाइट हाउस ने अपने एक बयान में कहा है कि जो बाइडेन इस डील से बहुत उत्साहित हैं और उन्होंने कहा है कि इससे अमेरिका के 44 राज्यों के 10 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी और इससे अमेरिका के उन लोगों को भी रोजगार मिलेगा जिनके पास कॉलेज डिग्री नहीं है।